हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल 3 है। इसको समझेंगे हम आज की वीडियो में। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होती है। तो हमारी इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक साइड 0 होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे कोई सी वैल्यूज हैं उनको आप इस साइड लेके आइए पहले, ठीक है। ए बी और सी कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस में भी हो सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें a हमारा 2 है, b हमारा माइनस का 5 है और c हमारा प्लस का 3 है, ठीक है। c हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा, इसके पीछे ना ही x होगा ना ही x स्क्वायर होगा। b के जस्ट पीछे x रहेगा और a के जस्ट पीछे x स्क्वायर रहेगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होती है। हमारी सबसे पहली स्टेप होती है कि हम a और c का करें प्रोडक्ट, जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे हम, यानी कि 2 और 3 का होगा प्रोडक्ट। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 और 3 को, तो हमें मिलेगा प्लस का 6। प्लस का 6 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। प्लस का 6 हमें ध्यान में रखना है, आगे जाके एक पॉइंट पे हम इसको वापस लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इस 6 के हम फिर निकालेंगे फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 से जाएगा ये 1 टाइम्स। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई कि आप ए और सी का प्रोडक्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आए उसके आगे के साइन को ध्यान में ना रखते हुए पहले आप फैक्टर्स निकालोगे। जो फैक्टर्स आए हैं उनको आप लिख लोगे एक जगह, आपको मिल गए 2 और 3। अब इन दोनों फैक्टर्स, यहाँ पे 3 या 4 फैक्टर्स भी हो सकते थे, उन सब में हमें 2 प्रॉपर ऐसे लाने हैं मल्टीप्लाई करके जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आ जाए। इसलिए हम फैक्टराइजेशन के साथ साथ इसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ये स्प्लिट करेंगे, 2 ही फैक्टर्स के टर्म्स में लाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमें 6 मिला जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ पे हमें 8 मिल जाता फॉर एग्जाम्पल, तो हम निकालते फैक्टर्स। 2 से जाता है 4 टाइम्स, 2 से जाता है 2 टाइम्स और 2 से जाता है 1 टाइम्स। अब ये 3 आ जाते, फिर इन 3 में से हमें सिलेक्टेड करने पड़ते 2 पार्ट में इस तरीके से कि बीच वाला टर्म आए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। अभी हमारा फिलहाल में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 2 एंड 3। ये 2 और 3 की हेल्प से 5 कैसे आएगा, वो भी -5। तो -5 लाने के लिए अगर डायरेक्ट +5 चाहिए होता तो 2 और 3 को हम ऐड कर देते, लेकिन दोनों को इस बार हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी -2 और -3 मिलके -5 देंगे हमें, जो हमें बीच वाला टर्म लाना है। और क्या -2 और -3 इनका प्रोडक्ट करने पे आपका प्लस का 6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो रहा है और 3 2 जा 6 आपको मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव। तो ये क्रॉस चेक आपको यहां ऊपर करना ही पड़ेगा। जो आपके दोनों फैक्टर्स आए हैं उनको साइन के साथ लिखोगे, फिर आप उनका प्रोडक्ट करके देखोगे, और जो आपने ए और सी का पहले प्रोडक्ट किया था उसके सेम इक्वल आना चाहिए साइन के साथ। अगर साइन की गलती हो रही है यानी आपने नीचे फैक्टर्स निकालने में कोई गलती करी है, ठीक है। हमें यहां से +6 भी मिल रहा है -2 और -3 से, और -2 और -3 से हमें बीच वाला टर्म यानी कि -5 मिल रहा है। दोनों के पीछे आप एक एक x लगाइए तो आपको -5x मिलेगा, और आप इन्हें ले जाके यहां पे पुट कर दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड का यही तरीका है। पहले आप ए और सी का करोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होने के बाद जो वैल्यू आई है उसके आप निकालोगे फैक्टर्स, फैक्टर्स निकलने के बाद उन फैक्टर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, जिसके वजह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको मिडिल टर्म मिले। जो आपको अगर वैल्यू आपको पता चल जाए, 2 फैक्टर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उनको एक बार प्रोडक्ट करके देखोगे
कि वो आपके ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहां से कंफर्मेशन होने के बाद आप इन दोनों फैक्टर्स को ले जाके इधर सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेना है और रिमेनिंग दो में से कॉमन लेना है। ये कॉमन लेने के बाद हम लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे। यहां दोनों के पास, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, यानी कि हम 2 और 1x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। इधर से 2 गया और 1x गया तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास सिर्फ 1x, माइनस साइन, यहां से 2 भी चला गया, x भी चला गया, यानी कि सब कुछ चला गया, यानी कि यहां पे बचेगा हमारा 1। ठीक है, माइनस साइन, जो जे वाला साइन है, यहां पे जो स्टार्टिंग में साइन रहता है तीसरे टर्म के पास, वो तो डायरेक्टली कॉमन में बाहर आता ही है। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। अब अगर -3 आपने बाहर कॉमन लिया तो यहां पे प्लस का x बचेगा, और प्लस के 3 में से माइनस का 3 कॉमन जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। एक नॉर्मल ट्रिक बताता हूं मैं, -3, जैसे यहां पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले प्लस था तो यहां पे माइनस हो जाएगा, और जो कॉमन 3 यहां पे गया है उसकी वजह से यहां पे 1 बच गया। और सेकेंड चीज, ये वाला ब्रैकेट हमेशा आपके इस वाले ब्रैकेट के इक्वल आता है। इक्वल्स टू में 0 हमेशा चलेगा। ये दोनों ब्रैकेट जब आपके सेम आ जाए उसके बाद आप इन दोनों ब्रैकेट को, यहां से आप इन दोनों में से x-1 को ले सकते हो कॉमन। x-1 अगर दोनों में से कॉमन जाएगा तो रिमेनिंग बचेगा इस साइड हमारा 2x और इस साइड बचेगा हमारा -3। आप एक बार रीचेक कर लीजिए। यहां पे अगर आप 2x का x में मल्टीप्लाई करते तो 2x² आता, और 2x का -1 में मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 2x आता। तो ये कॉमन लेना, वैसे तो ऑब्वियसली सबको आता होगा कॉमन लेना, लेकिन अगर कहीं पे भी आप गलती करते हो तो आप इस तरीके से रीचेक करा करो कि वापस मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। -3 का x में मल्टीप्लाई करने से -3x आ रहा है, और -3 का -1 में मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का 3 मिल रहा है जो कि ऊपर है। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन पे पहुंच रहे हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वापस, यानी कि हमने यहां पे कॉमन सही लिया है। कॉमन लेने के बाद x-1 दोनों तरफ था तो दोनों में से कॉमन लिया, और रिमेनिंग 2x-3 हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है, उसका मतलब है हमारा कि x-1 जो है ये या तो ये 0 के इक्वल है, या फिर 2x-3 ये 0 के इक्वल है। x-1 0 के इक्वल हो सकता है, 2x-3 भी 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो ऑब्वियसली इनमें से कोई सी एक वैल्यू तो 0 के इक्वल गारंटी होगी ही। तो आइदर x-1 इज इक्वल टू 0 और 2x-3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारी आ रही है, ये -1 अगर उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां से हमारी x की वैल्यू आ रही है, ये 3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा वहां जाके, एंड x इज इक्वल टू 3 के पास ये 2 जो है डिवाइड में पहुंचेगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई में था। x की दो वैल्यू हमारी आ रही हैं 1 एंड 3/2। आंसर आपका डायरेक्टली ये हो जाएगा 1,3/2। ये आपकी x की दोनों वैल्यूज हो जाएंगी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो हमने फाइंड करी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इस x की वैल्यू को 1 रखते हो, अगर अपन ने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है, 1 अगर आप यहां रख रहे हो तो 1 - 1 आपको ये 0 देगा, और ये 0 आया अगर आपका तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे आप वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 का आप किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर दो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। फॉर बाई चांस अगर आपकी वैल्यू 3/2 हुई, 3/2 हुई तो ये 2x-3 में 2x की जगह पे आप 3/2 रखोगे, -3 में आपने जब 3/2 रखी x की वैल्यू तो आपको मिला ऊपर 3 - 3 यानी कि 0, और फिर इस 0 का आप मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। x की ये दोनों वैल्यू रहेंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यूज आएंगी, x की पावर जब भी 2 रहेगी हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर x का क्यूब होता, पावर 3 होती, तो हमारी 3 वैल्यूज आती।
ठीक है। अगर नॉर्मल सिंगल x मिलेगा हमें कभी भी तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। a और c का करते हैं प्रोडक्ट आने के बाद फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद उनको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं जिससे हमारा मिडिल टर्म फॉर्म हो। उन दोनों को वहां पे ले जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन, एंड के दो में से कॉमन। ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। जब ये सेम आ जाए इसको कॉमन लेंगे और रिमेनिंग हमारा दूसरे ब्रैकेट में आएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल है, यानी कि आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या फिर 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो के अलग अलग इक्वल करके x की दो वैल्यूज निकलेंगी, वो दोनों ही आपके सही आंसर होंगे। या तो आपकी x की वैल्यू 1 होगी या फिर आपकी 3/2 होगी। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कोई सी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।